ध्यान से देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। a की पावर b है, b की पावर a है, होल पावर क्या तरह का, माइनस तरह का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये स्कूल्स में 3 मार्क्स का या कभी कभी 5 मार्क्स का भी ये पूछता है फाइनल में, या फिर आपका पीरियोडिक टेस्ट है या फिर यूटी है या फिर एमए है, तो ये कहीं ना कहीं पूछता ही पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बस हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखो, ए का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है बताओ 3 है। जैसे जैसे दे रखा वैसे वैसे हम पुट करते जाएंगे। ए को हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या दे रखा है, ए का वैल्यू बताओ, ए की पावर बी है प्लस बी की पावर ए है, होल पावर क्या है बताओ -1 दे रखा है। ए का वैल्यू रखो, ए का वैल्यू 2 है तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना है 3 है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, बी का वैल्यू 3 दे रखा है, 3 की पावर ए कितना दे रखा है 2 दे रखा है, और होल पावर कितना दे रखा बताओ -1। अब बताओ इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 की पावर 3 कितना होता है बताओ, 2 की पावर 3 मतलब 6, नहीं इन दोनों मल्टीप्लाई नहीं होता है, पावर का मतलब क्या होता है बताओ, 2 जो है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा बताओ 8, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ जाएगा मेरा 8 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा होल पावर -1। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, 8 + 9 17, होल पावर कितना है बताओ माइनस है। बस इसको नेगेटिव साइंस को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं बताओ, जैसे कि हम जानते हैं a की पावर अगर -m है तो ये क्या हो जाता है बताओ 1/a की पावर m हो जाता है। मतलब माइनस साइन को रिमूव करने के लिए क्या हो जाता है बताओ, रिमूव अगर करना है तो ये फ्रैक्शन में मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ 1/17 की पावर 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 17 की पावर 1, तो ये 1/ कितना आ जाएगा बताओ 17 आ जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम वैसे ही दे रखा है, यहाँ a की पावर a दे रखा है, b की पावर b दे रखा है, होल पावर क्या दे रखा है तो माइनस दे रखा है, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। a का वैल्यू कितना 2, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू 3 दे रखा है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा, होल पावर कितना आ जाएगा बताओ -1। क्लियर है इतना। अब बताओ 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2 मतलब 4 आ गया, प्लस 3 की पावर 3 बहुत बच्चे 9 कर देते हैं, क्या लिखना है बताओ 3 की पावर 3 मतलब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो ये 27 की पावर क्या होगा तो -1। सिमिलरली इसको हम सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, तो 27 + 4 तो ये हो जाएगा मेरे पास 31, पावर कितना आ गया बताओ -1। माइनस को रिमूव करेंगे तो जस्ट सामने फॉर्मूला लगा हुआ है, तो रिमूव करेंगे तो क्या होगा तो 1/31 की पावर कितना आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 31 की पावर 1 कितना होता है, सॉरी 31 ही हो जाएगा। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी पैटर्न का है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, बी का वैल्यू क्या दे दिया बताओ माइनस का दे दिया, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है हम ध्यान से करेंगे, क्योंकि अगर जब भी माइनस आ जाता है ये एज्यूम करके चलो कि क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करोगे वो कहीं ना कहीं गलत होगा ही होगा, तो हम इसीलिए इस क्वेश्चन को रखे हैं। इसका मोटिव यही है कि माइनस को हम इजीली मतलब आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकें। तो ये मेरा क्या हो जाएगा बताओ, ए का वैल्यू कितना दे रखा बताओ 3 दे रखा है तो ये 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना दे रखा बताओ -2 दे रखा है तो ये -2 हो जाएगा, होल पावर कितना दे रखा है बताओ ए का वैल्यू 3 दे रखा है, बहुत अच्छा है। ध्यान से देखो ये क्या हो गया बताओ 3/-2 हो गया, होल पावर कितना होगा बताओ 3 हो गया, हमने जस्ट वैल्यू रख दिया। और हम जानते हैं a/b है, पावर में क्या है बताओ m है, तो ये क्या होता है बताओ a के पावर भी m जाता है और b के पावर भी क्या जाता है बताओ m जाता है। मतलब अगर मेरा बेस 1 से ज़्यादा हो और होल पावर में हो तो ये जो पावर है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये जो m है ये a का भी है और m जो है ये क्या बताओ b का भी है। क्या मतलब हुआ, ये जो 3 है ये पावर 3 का भी पावर है और ये -2 का भी पावर है, तो हम इसमें लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये -2 की पावर कितना बताओ 3। क्लियर है। और ये जो पावर है कि ये क्या हो गया बताओ दोनों में चला गया, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है कि ये माइनस को हमने इंक्लूड नहीं किया, ये माइनस को हमने बाहर छोड़ दिया, इसके लिए हम क्या करेंगे बताओ ब्रैकेट लगाएंगे। क्लियर है। अब बताओ 3 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 3 का मतलब हुआ 3 × 3 × 3 कितना आ जाएगा बताओ 27, तो ये मेरा कितना आ जाएगा बताओ 27 आ जाएगा, अपॉन -2 की पावर 3 दे रखा है, मतलब -2 की पावर 3 है, मतलब -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार, -2 × -2 सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, अब माइनस की मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, तो आंसर कितना आ जाएगा तो -8। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ गया बताओ
27/-8। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ए का वैल्यू कितना दे रखा बताओ 3, तो ये मेरा हो जाएगा 1/3 प्लस का प्लस। बी का वैल्यू कितना दे रखा बताओ -1/2, तो ये मेरा हो जाएगा 1/-2। होल पावर कितना दे रखा है बताओ माइनस का 3 सॉरी प्लस एक होल पावर ए दे रखा है। यहाँ पे पावर कितना है बताओ ए का वैल्यू कितना है 3 है। सिमिलरली यहाँ पे ध्यान से देखो ये 1/3 का 1/3 प्लस माइनस क्या होता है बताओ माइनस होता है, ये 1/2 हो जाएगा। होल पावर कितना दे रखा है बताओ 3 दे रखा है। अब ध्यान से देखो दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को हम माइनस करना है हम जानते हैं। माइनस करना है तो क्या लेना पड़ेगा बताओ एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा बताओ 6 आएगा। 6 को 3 से डिवाइड करो तो 2 आएगा, 2 × 1 2 आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। होल पावर कितना आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। 2 में से 3 जाएगा तो कितना होगा तो -1 अपॉन क्या आ जाएगा तो 6 पावर 3। अभी हमने जस्ट देखा कि अगर ये जो 3 है ये -1 पे भी जाएगा और ये जो 3 है ये 6 पे भी जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा तो -1 की पावर क्या आ जाएगा तो 3/6 की पावर कितना आ जाएगा तो 3। और -1 की पावर 3 मतलब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये 1 को कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा। साइन को देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या होता था माइनस, तो ये आंसर किस में आएगा बताओ माइनस का 1 आएगा अपॉन 6 की पावर कितना आ जाता 3। यही मेरा क्या हो जाता फाइनल आंसर हो जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो अगर हमें पॉजिटिव में दे रखा है तो भी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आना चाहिए। अगर ये वैल्यू माइनस में दे रखा है तो उसको हम थोड़ा सा केयरफुली के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना।